क्लियर? पानी थैंक ये तो हो गए लोकसभा के संदर्भ में। जल्दी से जरा राज्यसभा के संदर्भ में देखें। जी जी ठीक है, ये खत्म करके उस पर चर्चा कर लेते। ये जरा राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा में क्या होंगे? वहां के सभापति होंगे। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, ये आपने वहां पर पढ़ लिया है। कहां पर? जब उपराष्ट्रपति आपने पढ़ा है वहां पर चर्चा इसकी हो गई है। ठीक है, इसमें भी एक उपसभापति भी, ठीक है। वर्तमान में कौन है उपसभापति? हरिवंश नारायण सिंह, यही है हरिवंश नारायण सिंह। इनको लेकर भी बीच में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन हुआ था, याद आ रहा है कुछ? इनको लेकर के कुछ विवाद था, इनको लेकर कुछ विवाद था। हरिवंश नारायण सिंह नहीं याद आ रहा है तो ध्यान दो। हरिवंश नारायण सिंह जेडीयू से हैं, इनका संबंध जनता दल यूनाइटेड, नीतीश बाबू की पार्टी, ठीक है, जिनकी बिहार में सरकार है। बिहार में जब जेडीयू ने अपना गठबंधन एनडीए अर्थात बीजेपी है ना, एनडीए से ये अलग हुए, बीजेपी के साथ ये सत्ता में थे, सरकार में थे। फिर उसके बाद इन्होंने आरजेडी के साथ, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी, तो जो है वह उसमें जब उनके साथ मिलकर जेडीयू ने फिर क्या किया, इनसे ये एग्जिट हो गए और जो है वह किस में शामिल हो गए? आरजेडी, मतलब शामिल नहीं हुए, आरजेडी के साथ जो है वह इन्होंने अपनी सरकार बनाई। अभी वर्तमान में बिहार में जेडीयू और आरजेडी की सरकार है ना। तेजस्वी यादव जो है वह क्या है? उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वो आरजेडी के हैं, और जेडीयू नीतीश कुमार जी की पार्टी। जब ये अलग हुए तो चूंकि हरिवंश नारायण सिंह जेडीयू से सांसद हैं, जेडीयू के राज्यसभा कोटे से आए हैं ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो है वह, लेकिन इन्होंने जो है वह उपसभापति के पद से इस्तीफा नहीं दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो इसको लेकर के थोड़ा सा जो है वह कंट्राडिक्शन विवाद में था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक चीज और, एक टर्म और आपको, सदन का नेता। और एक होता है विपक्ष का नेता। ठीक है, एक होते हैं सदन के नेता और दूसरे जो है वह विपक्ष के नेता। तो सदन का नेता सामान्यतः जब अगर प्रधानमंत्री जिस सदन के सदस्य नहीं है, उस सदन में एक उस दल के नेता को सदन का नेता मनोनीत किया जाता है। ठीक है, जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री जो है वह नरेंद्र मोदी जी किस सदन के सदस्य हैं? लोकसभा के। लोकसभा के सदस्य है तो राज्यसभा में जो है वह सदन का नेता होगा एक,
ये सत्ताधारी दल का होगा, ये तो तय है, क्योंकि वहां पर वो सरकार की नीतियों को, सरकार की बातों को वहां पर पे रखने के लिए जो है वह उस दल में, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ के सदस्य हैं, तो क्योंकि राज्यसभा में एक सदन का नेता, अगर जैसे मनमोहन सिंह जी जो है वह राज्यसभा के सदस्य थे, तो उनके शासनकाल में जो है वह लोकसभा में एक सदन का नेता हुआ करता था। बात समझ में आई कि नहीं आए? इस समय प्रधानमंत्री जी जो है वह लोकसभा के सदस्य हैं, तो राज्यसभा में जो है वह पीयूष गोयल जी जो है वर्तमान में जो है वह राज्यसभा में सदन के नेता हैं। बात समझ में आ गई? तो प्रधानमंत्री जिस सदन के सदस्य नहीं होंगे, उस सदन में सत्ताधारी दल का एक नेता जो होता है वह सदन का नेता होता है। तो अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कौन है? पीयूष गोयल जी। बात समझ में आ गई? ठीक। विपक्ष का नेता, तो दोनों सदनों में जो भी दल विपक्ष में होगा और वो निर्धारित सदस्य संख्या का विपक्ष का दल किसे, यह विपक्ष का दल का दर्जा किसे प्राप्त होगा, तो उसके लिए भी यह शर्त है कि 10% कम से कम जो है वह सीटें उनके पास होनी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो भी दल होगा, अब मान के चलो विपक्ष में तो बहुत सारे दल है इस समय, ठीक है, कि विपक्ष में टीएमसी भी है, अब जेडीयू भी विपक्ष में चला गया है, ठीक है, और भी दूसरे दल है, एनसीपी है, कांग्रेस है, ठीक है। तो इनमें से किस दल का विपक्ष का नेता होगा, ये बात किस पर निर्भर करेगी? सबसे पहले तो उसके पास सदन कितने हो, सदन की सदस्य संख्या का 10% से अधिक हो, ठीक है। और अगर दो दल ऐसे हैं जिनके पास 10% है, तो उनमें से जिसके पास ज्यादा होंगे सांसद, उसको विपक्ष का नेता। तो इस समय लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है इस समय? अधीर रंजन चौधरी, नाम सुना है? अधीर रंजन चौधरी, ये लोकसभा में, अधीर रंजन चौधरी जो है वह वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता है। उसी प्रकार राज्यसभा में तो मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि वर्तमान में कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं, ये है ना। तो राज्यसभा में ये कहां पे हैं? राज्यसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। बात समझ में आई? लोकसभा में कौन है? श्री अधीर रंजन चौधरी जी हैं। समझ में आ गई? ठीक है। तो ये जो है वह लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता की कहानी, ठीक है। किसे विपक्ष के दल या विपक्ष का नेता किस दल का होगा, इस बात का निर्धारण किस आधार पे होगा कि 10% निर्धारित सदस्य संख्या का 10% से अधिक जिस दल के पास में होगा। तो लोकसभा में विपक्ष के दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सदस्य होना चाहिए? संख्या कितनी होगी? 55 से अधिक, है ना, 55। और राज्यसभा में कितने? अरे भाई 25 से अधिक, ठीक है। आप 25 से अधिक दो के पास में है, तो उसमें भी जिसके पास ज्यादा होंगे उस दल को जो है वह विपक्ष का नेता हो सकता है। बात समझ में आ गई? यहां तो कोई डाउट हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो? ठीक है, ठीक। हाँ जी, अभी हमारी संसद की क्लास कल भी है ना, कल भी संसद की क्लास है। अभी संसद खत्म नहीं हुआ है। कल हम इसकी कार्यप्रणाली पर चर्चा करेंगे, संसद के सत्रों पे चर्चा करेंगे, प्रश्नकाल, शून्यकाल, इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपके जो डाउट्स बचे हुए हैं वो खत्म, ठीक है। तो ये था हमारा आज में
हमने जरा एक बार रिवाइज कर लेते फटाफट से, क्या क्या देखा आज हमने संसद में। सबसे पहले संरचना के बारे में देखे, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, उनकी समय अवधि के बारे में देखा। लोकसभा स्थायी सदन है, 6 वर्ष का कार्यकाल, ठीक है। लोकसभा अस्थायी है, 5 वर्ष का कार्यकाल लोकसभा का। और राष्ट्रपति कभी भी इसको विघटित कर सकते हैं। आपातकाल के समय इनका कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है और आपातकाल खत्म होने के बाद 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और क्या देखा, सदस्यों की संख्या को लेकर के हमने देखा। अधिकतम लोकसभा में कितने, 552। 552 में क्या देखा हमने, राज्यों का कितने हो सकते हैं, 530। 20 कहां से, केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 आंग्ल भारतीय समुदायों से। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250। 250 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश कितने होंगे, 238 और 12 मनोनीत, ठीक है। इसके बाद अर्हताओं निरर्हताओं की बात की है, ठीक है। वेतन भत्तों पर चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष, उनकी भूमिका, उनका कार्यकाल, प्रोटेम स्पीकर और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सदन का नेता, विपक्ष का नेता। बात समझ में आ गई, यहाँ तक किसी का संशय, ठीक है। कल बाकी के जो टॉपिक्स बचे हैं उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।